क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं या उसे उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितने का दावा अमेरिका कर रहा है? ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद विश्व बिरादरी ईरान को हुए नुकसान का आकलन कर रही है। जानकारों के दावे अलग अलग हैं। खुद इजरायल के राष्ट्रपति ईरान को हुए नुकसान को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे नुकसान को लेकर पूछा तब उनका जवाब था पता नहीं। जी हां, उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं कि ईरान के न्यूक्लियर अभियान को कितनी क्षति पहुंची है या नहीं पहुंची है। वहीं अमेरिका भी खुलकर ये दावा नहीं कर पा रहा कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने के कार्यक्रम को, जिसे वो नेशनल इंडस्ट्री कहता है, उसे अमेरिका ने बर्बाद किया है या नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सिर्फ इतना दावा कर रहे हैं कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, उसका ये कार्यक्रम कई साल पीछे हो गया है। इस कंफ्यूजन की बड़ी वजह यह है कि परमाणु साइट्स जमीन से बहुत नीचे हैं। वहां नुकसान की कोई तस्वीर नहीं है। हाँ, फोर्डो में जिस पहाड़ के नीचे परमाणु हथियार और यूरेनियम का भंडार था, वहां जमीन में छेद की सैटेलाइट इमेज जरूर सामने आई है। इस तस्वीर में फोर्डो में जमीन के ऊपर यानी कि पहाड़ पर तबाही के निशान दिख रहे हैं। 6 जगहों पर बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं जहां से बम अंदर गया होगा। लेकिन इस इमेज को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जमीन के नीचे बंकर बस्टर बम ने कितनी तबाही मचाई होगी। जमीन के ऊपर धूल धूल है, लेकिन अंदर कोई नुकसान हुआ भी है या नहीं। अमेरिका दावा कर रहा है कि प्लांट को नष्ट कर दिया गया है। पूर्व यूएन परमाणु निरीक्षक डेविड अल्ब्राइट ने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटेड बंकर बस्टिंग बमों का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका ने बमों के जरिए प्लांट को छेद तो दिया ही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्लांट को भारी नुकसान हुआ होगा, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। विड की बात की जाए तो वो अल्ब्राइट विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान के प्रमुख भी हैं। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ईरान ने हमले से पहले ही वेपन ग्रेड के उच्च संवर्धित यूरेनियम का भंडार फोर्डो से हटा दिया होगा। उसे ऐसी जगह पर छिपाया होगा जिनके बारे में न तो इजरायल, ना ही अमेरिका और ना ही संयुक्त राष्ट्र को ही कोई जानकारी है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को भी ऐसी जगह की जानकारी नहीं जहां पर परमाणु यानी कि यूरेनियम को ले जाया गया होगा, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। विशेषज्ञों ने मैक्सा टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट इमेजर देखी और उनका दावा है कि गुरुवार और शुक्रवार को फोर्डो में असामान्य गतिविधि हो रही थी, यानी कि नॉर्मल वहां जो एक्सरसाइज होती है उससे कहीं ज्यादा मूवमेंट दिख रही थी। फोर्डो प्लांट के एंट्री दरवाजे के बाहर वाहनों की लंबी कतार थी और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर रविवार से पहले ही, यानी कि अमेरिका के अटैक से पहले ही, यहां से यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिकी हमले से पहले वेपन ग्रेड यूरेनियम का अधिकांश हिस्सा अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ वर्षों के लिए पीछे तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से रुकना मुश्किल है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई भी यही दावा कर रहे हैं कि उनका परमाणु कार्यक्रम रुका नहीं है, जारी है। साथ ही वो अमेरिका और इजरायल दोनों को लगातार धमका रहे हैं। खासकर इजरायल को लेकर वो कह रहे हैं कि इजरायल को सजा भुगतनी ही होगी।